नमस्कार। इस दुनिया में सबसे आसान किसी को प्राप्त करना अगर है तो वो परमात्मा को प्राप्त करना है। परमात्मा को प्राप्त करना इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा सरल है। इसलिए नहीं कि जो वास्तविक परमात्मा है वो कण कण में है तो बहुत आसानी से वो हमें मिल जाएंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि जो वास्तविक परमात्मा है, जो निराकार परमात्मा है, वो बहुत ज़्यादा सरल है। सिर्फ वो बहुत ज़्यादा सरल नहीं है, इस पृथ्वी लोक में या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा सरल अगर कोई है, सरलतम का आखिरी पॉइंट जहाँ पर है वही परमात्मा होते हैं। परमात्मा इतने ज़्यादा सरल हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें भी सरल होना पड़ता है। हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सरल क्यों होना पड़ेगा? क्या हम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं? जी हाँ, हम बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ साथ बहुत ज़्यादा जटिल हो गए हैं। हमने इस भौतिक संसार को अपने अंतकण में भर के अपने अंतकण को ही बहुत ज़्यादा जटिल बना दिया है। तो सरल या फिर साधारण या फिर आसान जो भी विषय या वस्तु होती है वो हमें समझ में ही नहीं आती है, या फिर ऑटोमेटिक हम उसे इग्नोर कर लेते हैं। जैसे कि हमारे इस भौतिक जगत में कोई सीधा साधा सरल जीवन यापन करने वाला इंसान अगर हमारे सामने से गुजरता है तो वो हमें दिखाई ही जैसा नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें सिर्फ आकर्षित करने वाली विषय या फिर वस्तु ही आकर्षक कर पाते हैं। या फिर हमारी जो ये फिजिकल आंखें हैं ये हमारे मन के अकॉर्डिंग देखती हैं। हमारे मन को जो अच्छा लगेगा वही हमारी ये फिजिकल आंखें भी देखना चाहती हैं, या फिर उन पर ही टिक भी जाती हैं। और हमारा जो ये मन होता है या फिर हमारा जो ये बुद्धि होता है, जो किसी भी विषय या वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोशिशें करवाता है या फिर हमारे दिलो दिमाग पर आइडियाज डालता है, ये दोनों जो सत्ताएं होती हैं ये माया के अधीन होती हैं। और माया क्या होती है? माया एक ठगने वाली सत्ता होती है। वो हमें खिलाती भी है, पिलाती भी है, हमें सुख भी देती है। उन सुखों के साथ वो बहुत तरह के दुख भी लेकर के आती है। और तो और जिस मृत्यु और जन्म के बंधन के अंडर में हम लोग सरवाइव करते हैं, हमें पैदा करवाने का या फिर हमें मरवाने का काम भी माया की सत्ता द्वारा किया जाता है। मतलब इस भौतिक संसार में इस भौतिक शरीर को सच मानकर सरवाइव करने के साथ हमारे साथ में जो भी होगा वो माया रूपी सत्ताओं द्वारा ही करवाया जा रहा होता है। लेकिन बहुत सारे जो इंसान होते हैं वो तो माया को ही भगवान मानने लगते हैं या फिर उसकी पूजा भी करने लगते हैं। एक आम इंसान की नज़र में जो भी उसे सुख देता है वो उसके लिए भगवान हो जाता है, भले ही वो डायरेक्ट माया ना हो, कोई इंसान ही क्यों ना हो। जिस भी इंसान ने हमें सुख दिया या फिर हमारा भला करा वो इंसान हमारे लिए भगवान से कम नहीं होता है। लेकिन इस भौतिक जगत के सुखों का एक वास्तविक सत्य ये भी है कि हर सुख अपने साथ 80% दुख लेकर के आता है। इसे आपको भूलना नहीं है। अगर आप आत्ममंथन करेंगे, अपने दुखों की वास्तविकता जानने की कोशिश करेंगे, जो जिन भी दुखों से आज आप घिरे हैं उन सभी दुखों की शुरुआत का जो केंद्र बिंदु होता है कोई न कोई सुख जरूर होता है। हर सुख जो माया वाला इस भौतिक संसार में हमें प्राप्त होता है या फिर जिन्हें प्राप्त करने के लिए हम कोशिशें करते हैं, उन सुखों के साथ 80% दुख भी आते हैं। टोटल मिलाकर माया रूपी सत्ता का काम ये होता है कि हमें पैदा करवा देना और इंद्रियों वाला सुख या फिर दुख दे देना, और उसके बाद हमें मरवा देना, और उसके बाद दोबारा से हमें पैदा करवा देना, इंद्रियों का गुलाम बना देना, और दोबारा से ऐसे ही अज्ञानमय अवस्था में मृत्यु को प्राप्त कर लेना। बस माया का यही काम होता है। लेकिन एक आम इंसान जो इस भौतिक शरीर को या फिर इस भौतिक संसार को सच मानता है वो इस भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने के लिए शुरू से लेकर आखिरी तक हर संभव कोशिशें करता रहता है। अगर उसे सुख प्राप्त हो भी जाते हैं तो एक दिन उसका उन्हीं उपलब्धियों से या फिर उन्हीं सुखों से मन भी भर जाता है या फिर वो उसके लिए यूजलेस जैसे हो जाते हैं। यही माया होती है। कुछ समय तक आपको कुछ सुखों के आवरण में रखना, वो आपको इतने अच्छे लगते हैं, दोबारा से आप उन भौतिक सुखों को या फिर इंद्रियों वाले सुखों को प्राप्त करने के लिए दिन रात पागलों की तरह लगे रहते हैं, और एक दिन ऐसे ही हम 99 या फिर 100 साल के हो जाते हैं। लेकिन इस माया रूपी संसार से ऊपर ना उठ पाने की वजह से बहुत सारी इच्छाएं भी हम अपने साथ में लेकर के जाते हैं, और यही एक वजह बनती है कि दोबारा से हम माया रूपी इस संसार में जन्म ले लेते हैं, या फिर अगर हम जन्म नहीं भी लेते हैं तो भी हम काम क्रोध लोभ मोह भय वाली सत्ता के अधीन हो जाते हैं। मतलब हम खुद ही मृत्यु के बाद काम क्रोध लोभ मोह भय बन जाते हैं।
और काम क्रोध लोभ मोह भय बन जाने का मतलब है कि अब आप मृत्यु के बाद सिर्फ काम ही काम उत्पन्न करेंगे, भय ही भय उत्पन्न कर पाएंगे, क्रोध ही क्रोध होगा आपके अंदर, या फिर मोह या फिर लोभ ही लोभ होगा आपके अंदर। और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आप इस भौतिक जगत में जो इंसान भौतिक शरीर के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, उनके खून में मिलकर या फिर अनंत असंख्य जो हमारे भौतिक शरीर में नस नाड़ियां होती हैं, उनमें रहकर उन इंसानों के भीतर भी वो इंसान काम क्रोध लोभ मोह भय उत्पन्न करने का काम करने के लायक रह जाते हैं। बहुत सारे इंसान जो अज्ञानमय अवस्था में मरते हैं, उनका तो एक इंसान के रूप में जन्म भी नहीं होता है, वो तो खुद काम बन जाते हैं, क्रोध बन जाते हैं, लोभ मोह या फिर भय बन जाते हैं और माया के ही अधीन रहते हैं और इस भौतिक जगत को गतिमान रखने में माया की सत्ता के साथ मिलकर काम करने लगते हैं। और हाँ, एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी लोग मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या फिर माया से ऊपर उठना चाहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह भय का बोध वो चाहते हैं, तो इस तरह से ज्ञान ग्रहण करने से उन्हें बोध नहीं घटित होने वाला है, या फिर परमात्मा आपको घटित नहीं होने वाले हैं, या फिर मोक्ष आपको घटित नहीं होने वाला है। इत्तफाकन अगर आपको अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष या फिर सद्गुरु अगर मिल जाते हैं, तो वो भी आपको मोक्ष या फिर परमात्मा डायरेक्ट नहीं देंगे। जिस हिसाब से इस भौतिक संसार में कोई भी आपको कुछ दे देता है, तो आपको इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि सद्गुरु आपको मोक्ष दे देंगे, आपके अंदर भक्ति डाल देंगे। ऐसा परमात्मा भी नहीं कर पाते हैं। परमात्मा की एक मजबूरी होती है, वो परमात्मा के अलावा कुछ और नहीं बन सकते हैं, वो परमात्मा है, बात खत्म। आपको अगर परमात्मा होना है तो आंतरिक स्तर पर आपको सुधार करना होगा, एक एक पॉइंट से आपको आगे बढ़ते रहना होगा। सरलता तो बहुत ज्यादा जरूरी है, सहजता भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब आप आंतरिक यात्रा करने के दौरान सरल हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, आप अपने भीतर के अनंत एकांत में ठहरने लगेंगे, तो उस एकांत में आपको सद्गुरु सत्पुरुष ब्रह्मपुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म मिल जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा सरल होते हैं। इस तरह के कपड़े भी उन्होंने नहीं पहने होते हैं, वो बहुत ज्यादा सरल होते हैं। अगर आपने उनको सरल समझकर या फिर साधारण इंसान जैसा समझकर इग्नोर कर दिया, तो भी आप चूक जाएंगे। मतलब एंड पॉइंट तक आपको जागरूक रहना है। इस भौतिक जगत में जो भी चमकीली या फिर आकर्षित करने वाली चीज आपको दिखाई पड़ती है, तो तुरंत आपकी उस पर नजर पड़ जाती है। लेकिन परमात्मा के मामले में या फिर मोक्ष के मामले में या फिर सद्गुरु सत्पुरुषों के मामले में जो विषय या फिर वस्तु आंतरिक यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा सरल होगा, वही परमात्मा के सलाहकार होते हैं, या फिर जो भविष्य में आपको आगे की यात्रा के लिए मार्गदर्शन करने वाले हैं। लेकिन भूलना नहीं है आपको, वो बहुत ज्यादा सरल होते हैं, इतने ज्यादा सरल होते हैं कि बहुत सारे जो साधक हैं उन्हें सीधा साधा सरल समझकर आगे को बढ़ जाते हैं। वो सत्पुरुष सद्गुरुओं को इग्नोर कर देते हैं। तो आपको जटिलता के साथ नहीं, सरलता के साथ अंतरिम यात्रा करनी होती है, और जितने भी सरलतम तत्व आपको उस यात्रा में दिखाई पड़ते हैं या आपको उनके दर्शन होते हैं, आपका उनके साथ एकाकार हो जाना चाहिए। मतलब अगर आप उनके बराबर सरल होंगे तो आपका ऑटोमेटिक उनसे एकाकार हो जाता है, फिर आपकी जो आंतरिक व्यवस्था है कुछ और ही बन जाती है। उसके बाद अगर वो इंसान इस भौतिक जगत में आकर अगर वीडियोज बनाता है, तो फिर लोग कमेंट करने लगते हैं कि जिस तरह का ज्ञान देने की आप कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का तो ज्ञान आजकल के किसी भी संत में दिखाई नहीं पड़ता है, या फिर जो भी आप बताने की कोशिश कर रहे हैं वो तो मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे संतों को भी समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि माता पराशक्ति की सेपरेट कृपा होने की वजह से आप ये सब बोल पा रहे हैं। ये पत्थर देख रहे हैं आप, पत्थर नाम नहीं है इसका, बुद्धि ने इसका नाम पत्थर रखा है, या फिर जिसके द्वारा भी हमें ये पता लगा कि इसे पत्थर कहते हैं, कि मन में इस तत्व के बारे में जानने के लिए माया द्वारा विचार डाला गया था और इसके विषय में आगे का काम करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल किया गया था। तो बुद्धि ने ज्यादा से ज्यादा इसका नाम पत्थर या फिर कंकड़ रख दिया। और बुद्धि और मन जो होते हैं, ये दोनों ही माया के अधीन होते हैं। एक सरल सी चीज मेरे हाथ में है, क्या फर्क पड़ता है इसका नाम पत्थर हो या फिर ना हो? मैं क्यों जानूं कि इसको क्या कहते हैं, या फिर ये क्या काम करता है, या फिर दुनिया इसे क्या कहती है, या फिर इसके बारे में किस तरह के लेख लिखे गए हैं, मैं उनकी तरफ ध्यान क्यों दूं? मुझे एक तत्व दिखाई पड़ा है, ये बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हालांकि ये बहुत ज्यादा मजबूत और ठोस लग रहा है, कभी ना टूटने वाला जैसा लग रहा है, लेकिन इस पृथ्वी लोक में या फिर इस माया रूपी संसार में हर एक चीज है जो इसका अस्तित्व मिटा सकती है। तो ये जो तत्व है जिसे कि बुद्धि ने पत्थर का नाम दिया था, ये अपने आप को बनाए रखने के लिए हर सेकंड प्रयास करता रहता है।
तभी जाके ये एक पत्थर है। ये तब तक पत्थर बना रहेगा जब तक ये अपने आप को पत्थर बनाने के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा। इसके जीवन में शुरू से लेकर आखिरी तक प्रयास ही प्रयास है, वरना इस भौतिक जगत में हर तत्व है जो इस पत्थर को नष्ट भी कर सकते हैं, इसका अस्तित्व मिटा भी सकते हैं। इसे शुरू से लेकर आखिरी तक प्रयास ही करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं बन गया इतना ज़्यादा मजबूत ये, या फिर इतना ज़्यादा ठोस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।